नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मेरे पास 3 खबरें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से 2 खबरें हैं और एक खबर जो है वो इसके अलावा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सबसे ज़्यादा मज़ाहिया खबर वैसे बाय द वे वही है। तो जनाब अली, सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये कह दिया है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने अपने जो यूके वाले लॉयर थे उसके ऊपर टर्मिनेशन की है। पीटीआई की तरफ से टर्मिनेशन कर दी गई है। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ था, डाउटी स्ट्रीट के नाम से एक फ़र्म है, उसके एक वकील हैं जेफरी रॉबर्टसन, जेफरी जो भी आप कर लें, तो वो उनकी जॉफरी बनता है वैसे उनकी जो स्पेलिंग के। तो जॉफरी रॉबर्टसन साहब जो हैं उनकी जो सर्विसेज है उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तीसरी खबर की तरफ हम बाद में आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनाब अली, जो लॉयर की टर्मिनेशन है उसके हवाले से। हुआ जनाब ये कि जॉफरी रॉबर्टसन केसी हैं, ये डाउटी स्ट्रीट के नाम से चैम्बर्स हैं यूके के अंदर, उनको हायर किया गया था और हायर करने की वजह जो बताई गई थी वो ये थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये डाउटी स्ट्रीट की जानिब से, डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल जो है उसकी जानिब से जो ट्वीट की गई वो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, और फिर उनको टैग किया गया था इमरान खान को और पीटीआई ऑफिशियल को, हैज़ अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जॉफरी रॉबर्टसन केसी ऑफ डाउटी स्ट्रीट चैम्बर्स टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट हिम इन इंटरनेशनल कोर्ट्स इन रिलेशन टू अनलॉफुल डिटेंशन एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और उनकी गैर कानूनी सिंगल कोर्स गैर कानूनी डिटेंशन जो है उसके हवाले से उनको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे ये बैरिस्टर जॉफरी रॉबर्टसन केसी, और ये इनका ताल्लुक डाउटी स्ट्रीट चैम्बर्स से है और ये एडवाइस करेंगे उनको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। उसके बाद पीटीआई ऑफिशियल जो है उसने उनको कोर्ट ट्वीट किया और कोर्ट ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज़ अपॉइंटेड, और फिर वही बात उन्होंने दोबारा से रिपीट की। इसके ऊपर इनिशियली जो आया क्रिटिसिज्म वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसमें से एक नई चीज़ निकाल ली। कुछ सहाफ़ी हज़रात हमारे इसमें पेश थे और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गालिबन, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल किया इमरान खान के अगेंस्ट। उन्होंने ये कहा कि ये जो जॉफरी रॉबर्टसन हैं ये साहब जो हैं ये सलमान रुश्दी का केस भी लड़ चुके हैं पहले, और फिर उसके बाद जमाइमा खान से के हवाले से भी बात आना शुरू हो गई कि जी ये जमाइमा खान जो हैं उन्होंने भी इससे पहले माजी में उन्होंने भी कभी कोई किया था, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम आया कि जी ये भी सलमान रुश्दी से। हालांकि सलमान रुश्दी से जो उनके ऊपर पुराना हमेशा से एक रहा है वो सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने कोई अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिसर्टेशन लिखी थी किसी कोर्स के लिए, तो उस डिसर्टेशन में जो रीडिंग मटेरियल था उसमें एक जो थी वो सैटेनिक वर्सेस जो उनकी एक कंट्रोवर्शियल बुक है उसके हवाले से बात हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया, फिर कुछ सहाफ़ियों ने सबसे पहले इस काम के ऊपर शुरू किया, फिर पूरी जो मुस्लिम लीग नून थी वो इस काम के ऊपर लग गई, फिर और सबसे बात मतलब बड़ी जो चीज़ है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की कि जॉफरी रॉबर्टसन जो है ये वो उनका नाम लिए बगैर कि ये जो साहब हैं जो सलमान रुश्दी के जैसे मलून के अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कहा कि जी इनके जो लॉयर थे उनको इमरान खान ने हायर किया। अब बात यह है कि ये जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल है इसके ऊपर हम हमेशा से जो है वो पीटीआई के ऊपर भी तनकीद करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह की हरकतें करती रही है, उसको नो डिनाइंग दैट। लेकिन जो ये मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, ये जो कुछ सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं, क्या इनको जड़ावाला का वाक़या याद नहीं है? क्या ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज़म जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो ये बात कर रहे हैं ये एक्सट्रीमिज़म की निशानदेही करती है। भाई एक लॉयर है, वो ह्यूमन राइट्स के जो केसेस होता है वो करता है, तो उस बंदे को जो है वो आप इस बात पर जो है वो दशनाम शुरू कर दें उसके ऊपर कि इसने अपने जो क्लाइंट है उसके लिए कोई केस लड़ा था। जिस शख्स को जो अगर कोई केस मिलता है वो उसके ऊपर अगर कानून के तौर पर वो देखता है, कानूनी हैसियत उसकी देखता है उस केस की, और वो तो मुसलमान नहीं है बंदा, कानूनी हैसियत देखता है और वो देखता है कि भाई ये केस जो है वो मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, बनता है या नहीं बनता। उसके बाद उसकी एक फ़ीस होती है, या वो प्रो बोनो केसेस कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ का केस है। लेकिन इन मोस्ट केसेस उसको जो लॉयर की फ़ीस होती है वो फ़ीस मिलती है और वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है अपने क्लाइंट के लिए उसको एक्विट करवा सकता है, उसकी सज़ा में कमी करवा सकता है, उसके केस को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, वो सब कुछ वो करता है। अब यहाँ पर वो इमरान खान साहब उनकी लॉयर की सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी वकील किसी भी मौके पर किसी भी चीज़ के ऊपर करेगा तो फिर अब वो आप सबके ऊपर पाबंदी लग गई। अच्छा, एक और भी चीज़ शुरू हो गई है यहाँ पर, वो पीटीआई के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी यही जो फर्म है, ये जो चैम्बर्स है डाउटी स्ट्रीट, इन्हीं के लोगों को इसहाक डार ने भी अपने लिए लॉयर किया था। इनको नासिर भट्ट साहब जो है नून लीग के लंदन के अंदर, वो इमरान खान नवाज शरीफ के बड़े करीबी भी हैं, उनके आगे पीछे ही होते हैं हर वक्त, तो उन्होंने भी जो है वो केसेस जो है वो लड़े हैं इनके इसी फर्म ने लड़े हैं। तो पहली बात तो ये कि हाँ, फिर अगर 2 नंबरी करनी है, ये इस किस्म की घटिया हरकतें करनी है, तो फिर बेस्ट मौका यही है कि
फिर आप ये भी जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने जो हरकत की है वो शायद इमरान खान साहब भी यही करते थे ऑनेस्टली, मतलब वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ बना था उसके अंदर उन्होंने सॉलमली डिक्लेयर कर दिया था, उसको कुछ तब्दीली की थी छोटी मोटी, और सिर्फ इतनी के पहले था कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि अहमदी काफिर हैं, दूसरा था कि मैं इकरार करता हूँ कि अहमदी काफिर हैं, इस तरह का कुछ इन्होंने किया था। तो वो जो भी उन्होंने किया उसके ऊपर इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने और जो सारी राइट विंग पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इतना तमाशा लगाया कि इन दी एंड एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई, नवाज शरीफ साहब के मुंह पर जूता फेंका गया, सर पर उनके कान पर लगा था, मुझे याद है, ये जामिया नीमिया लाहौर के अंदर। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कैंपेन कर रहे थे, उनके मुंह पर किसी ने शख्स ने स्याही फेंक दी, और ये सारे मौलवी कर रहे थे। तो यही काम अब आप इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। एक बंदा पहले ही जेल में है, अब उसको मजीद क्या गोली मरवानी है वहां पर। मतलब इस चीज का जो मैक्सिमम लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ अगर आप इसको लेकर जाएं तो गोली बजती है फिर उसके बाद। तो ये एक इंतहाई घटिया हरकत है। मेरा ख्याल है कि ये तमाम सियासतदानों को, सहाफ़ियों को इस काम से बाज रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जड़ावाला जैसे वाक़यात को, सलमान तासीर जैसे इंसिडेंट्स को, जुनैद जैसे इंसिडेंट्स को, या शहबाज भट्टी जैसे इंसिडेंट्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो खुदा का वास्ता है ये हरकतें करना बंद कर दें, क्योंकि आप पाकिस्तान के लीडरों को और पाकिस्तान मजीद लीडर्स को इस वायलेंट किस्म की सिचुएशन से खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो अपनी 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 कुछ जो है ना वो हरकतें ठीक करें। दूसरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से ही है। उन्होंने ये कहा है कि मैं कोई डील नहीं कर रहा, क्योंकि कल इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गए हैं, तो कामरान यूसुफ साहब ने स्पेकुलेट करते हुए कहा था उन्होंने कि मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं कोई जो है वो खबर की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की बातें, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इमरान खान साहब की भी आजकल बात हो रही है, इलेक्शंस की भी बात हो रही है, तो ये हो सकता है कि सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हों। उन्होंने उसी वीलॉग के अंदर ये भी कहा था कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पाकिस्तान, उनको मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा इस्लामी मुल्क होगा जो इमरान खान साहब को लेने के लिए तैयार होगा, या इमरान खान साहब जो है वो वहाँ जाने के लिए तैयार होंगे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा किसी सूरत, और मैं वर्स्ट कंडीशंस को फेस कर रहा हूं, मैं मजीद वर्स्ट कंडीशंस को फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान छोड़कर वो लोग जाते हैं जिनकी या तो बाहर बच्चे होते हैं, या जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हों, या चोरी का पैसा छुपाने के लिए बाहर जाते हैं। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे जाने का नहीं। उन्होंने कहा फिर मैं व्हाट विल आई डू आफ्टर गोइंग अब्रॉड, वेयर विल आई इवन गो एंड डू व्हाट। बच्चों के पास जा सकते हैं वो, उनके भी सारे बच्चे, 3 बच्चे, तीनों जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, तो वो रह सकते हैं। ये जो उनका ड्रामेबाजी होती है कि जी मेरा बाहर कुछ नहीं है, वो झूठ है, उनके सारे बच्चे बाहर ही होते हैं। तो मगर बहरहाल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके ऊपर नुसरत जावेद साहब के एक छोटे से कमेंट के ऊपर जो है वो मैं ख़त्म करूंगा। उन्होंने कल कॉलम लिखा नवाए वक्त में, बहुत अच्छा कॉलम है, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने एक आर्गूमेंट उन्होंने आखिर में दिया वो बहुत वैलिड है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जेल में ही रहेंगे अगर जो करंट सिचुएशन जो है वो परसिस्ट करती है। पाकिस्तान से बाहर वो जा सकते हैं 99 वाली सिचुएशन अगर डेवलप हो जाए, और 99 वाली सिचुएशन डेवलप होने से मुराद उनकी थी मार्शल लॉ। तो इमरान खान साहब अभी तो उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, अभी तो उनको 2 हफ्ते हुए हैं। नवाज शरीफ साहब भी शायद इसी तरह की बातें करते हो, इस तरह की खबरें भी आई थी कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की ऑफर हुई है, नवाज शरीफ ने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से जेल में जाने के लिए, तो वो जेल में चले गए थे, 2-3 हफ्ते रहे थे। अभी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। 14 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब पहली दफा भी दिसंबर 2000 में पाकिस्तान से गए थे, और दूसरी दफा भी 14 महीने बाद, यानी जुलाई 2018 में अंदर गए थे, और फिर मेरा ख्याल है अक्टूबर में बाहर गए थे। तो 15 महीने तकरीबन जो है वो जेल में रहे थे दूसरी मरतबा भी। तो जनाब 14-15 महीने तो देखना होगा इमरान खान साहब टूटते हैं या नहीं टूटते। मेरा ख्याल है कि 14 महीने उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि मार्शल लॉ लगाया जाए मुल्क में। मार्शल लॉ लगेगा तो फिर हाँ ये सारी बातें, वहाँ पर इमरान खान साहब बाहर ना जाएं। मार्शल लॉ लगा हुआ हो, जो PCO के तहत लोग जजों के हलफ उठा लें, सारी जो करंट सुप्रीम कोर्ट है वो फारिग हो जाए, जो नई मिलिट्री है वो अपनी मर्जी के हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस लगाए अपनी मर्जी के, और शख्सी जो लॉयल्टी होती है उसके हिसाब से जो है वो उसके हलफ देकर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेकर आए, आइन में तरमीम की मुकम्मल इजाज़त हो, और जब इमरान खान साहब को यकीन आ जाए कि मैनू कोई नहीं बचा सकता, उसके बाद वो कहें कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा, मैं जेल के अंदर ही रहूँगा, तो फिर ये बात मानी जा सकती है कि हाँ भाई वो बड़े तगड़े पाए गए हैं। अभी फ़िलहाल तो वो हुआ ही नहीं है जो उनके साथ, तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ ये होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये कंपैरिजंस जो है ना ये बिल्कुल ऑफ हैं। फाइनली अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, और मैं उसको इंग्लिश में आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज सैडन्ड बाय द रीसेंट इवेंट्स इन पाकिस्तान लीडिंग टू लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स एंड इवन वायलेंस इन सम
इंस्टेंसेस। इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान जो है, इसको बड़ा अफ़सोस है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, और बड़े वसी पैमाने पर यहाँ पर एहतजाज जारी हैं, और कुछ केसेस में जो है वो तशद्दुद की तरफ भी जो है वो ये अमारत इस्लामी है। द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कंसिडर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द ब्रॉडर रीजन एंड होप्स द साइड्स डेमोन्स्ट्रेट रेस्ट्रेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, इसको मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं अफ़गानिस्तान की अमारात इस्लामी कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो उसके इनके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और इस ख़ित्ते के लिए भी, और उनको उम्मीद है कि दोनों साइड्स जो हैं वो कोशिश करेंगी कि कुछ समझ बूझ का मुज़ाहरा करें और रेस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करें। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान नेशनल्स जो हैं उनको कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान की ट्रैवल ना करें, और जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं इन हालात के अंदर जो है वो उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने अफ़गानिस्तान की, उसने कहा है कि इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको दी जाए। हमारे जो सफारत खाने हैं उनकी जानिब से सहूलतें हैं। मैं अफ़गानिस्तान को कुछ नहीं कह रहा, मुझे पता है ये तो मतलब तालिबान है, व्हाट गुड कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, कोई अच्छी चीज़ तो वो कर नहीं सकते। दहशतगर्द हैं, खुद दहशत फैलाते और अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप सोचें, ये हैं वो तालिबान जिनको लाने के लिए इमरान खान साहब मरे जा रहे थे, जिनके आने पर वो कह रहे थे कि उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, जिसके लिए जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो वहाँ पर गए हुए थे, खुद जाकर कह रहे थे एवरीथिंग विल बी फाइन, ये फ़ाइन है। ये जिसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा है, ये इनके लिए खुदा जो है वो हमारे साथ था, इनके साथ था। हमारे पॉलिसी साज़ों को शर्म आनी चाहिए जो आपको थप्पड़ मारा है तालिबान की हुकूमत ने, और अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आती हमारे पॉलिटिशियंस को जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दहशतगर्दों की हिमायत करने खुले बंदों, जो ओपनली जो है वो सलमान रुश्दी का नाम लेकर वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट तहरीक इंसाफ, जिन्होंने माजी में किया, जिन्होंने अब किया, और स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, यानी हम ऐसे नाम हमने बनाया हुआ एस्टेब्लिशमेंट, असल में तो आपको पता है एक ही इदारा है, फौज। इन सब को अपने मुंह पर अगर ये कालक थोपी हुई महसूस नहीं हो रही, तो शायद आप लोग मुकम्मल तौर पर शर्म से आरी हो चुके हैं। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई एथिक्स होती हैं, वो सब जो बातें हैं वो आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि वर्ड्स आर लॉस्ट ऑन यू, आपके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि आप लोगों को अब बेइज्जत होने की आदत हो गई है। शायद हमें नहीं हो रही, हम वही अपनी गैरत ब्रिगेड, जिसको हामिद मीर साहब किसी ज़माने में कहते थे, हम वही गैरत ब्रिगेड लेकर बैठे हुए हैं। उनका अफ़गानिस्तान से बेगैरती हमें ताना मिलता था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जानिब से आप जो है वो उनके पिट्ठू हैं, और हकीकत ये है कि हमें तो महसूस होता है कि हम अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके पिट्ठू हैं। तो इसी शर्मनाक नोट के साथ अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।